meaning of consumer's equilibrium. What do you mean by consumer's equilibrium? The term equilibrium is frequently used in economic analysis. कह रहा बार बार आएगा, कभी consumer equilibrium, कभी producers equilibrium, कभी market equilibrium आएगा, बार बार आएगा. Equilibrium means a state of rest or a position of no change. कह रहा बस यही चाहिए. It refers to a position of rest which provides the maximum benefit or gain under a given situation. A consumer is said to be in equilibrium when he does not intend to change his level of consumption. When he derives maximum satisfaction. कह रहा ना इससे कम ना इससे ज्यादा. इससे ज्यादा खाएंगे तो भी मेरी सेटिस्फैक्शन गिर जाएगी, इससे कम खाएंगे तो भी मेरी सेटिस्फैक्शन इससे कम है. ये लेवल है जहां मेरी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम. जब हमने TUMU पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी TU को क्या, इट इंक्रीजेस इनिशियली, रीचेस द मैक्सिमम एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग. जब हमने यूटिलिटी स्टडी करा था, कहीं पे कुछ भी प्राइस का रेफरेंस आया था? सिर्फ था एक्स एक्सिस पे यूनिट्स कंज्यूम, वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी. कहीं पे कोई प्राइस का रेफरेंस आया था? नो सर. तो बिना प्राइस के ये डिसाइड करना पॉसिबल होगा आपके लिए कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस चीज से मिलेगी? मैं बोल रहा हूँ अच्छा यार बताओ कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, आपको भूख लग रही है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दृष्टि आपको किस चीज से मिलेगी? सर मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ? अरे कुछ तो होता है ना कि मेरा फेवरेट ये है. सर पास्ता. चलो पास्ता. अब मैं कह रहा हूँ लेट अस अज्यूम आपके पास खर्चे बहुत हो चुके हैं, आप पूरी पॉकेट मनी स्पेंड कर चुके हो, आपके पास 10 रुपए बचे हैं, तो कहां से मिलेगा पास्ता? मिलेगा नहीं सर. तो विदाउट मनी इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट टू डिसाइड हाउ टू स्पेंड इट या व्हाट टू कंज्यूम? विदाउट मनी इज इट पॉसिबल टू कंक्लूड व्हाट टू कंज्यूम which will give you maximum satisfaction? नो सर. वो तो फिर इनकम्प्लीट बात हो गई ना. कह रहे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैंने बोला तो पास्ता, फिर पूछे मैं कहा ये तो बताओ कि बस पैसे कितने हैं? कह रहे आपने पैसों की तो कोई बात ही नहीं करी. तो जब यूटिलिटी स्टडी कर रहे थे वो बस बता रहा था सेटिस्फैक्शन. अब कह रहे कि अच्छा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कैसे होगी? कह रहे डिपेंड्स ना कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है, कमोडिटी का प्राइस क्या है. तो अब एक्चुअल स्टडी स्टार्ट होगी कि वी विल कंपेयर द प्राइसेस विद द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड. तो ध्यान से देखना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम. मतलब अब आई ना बात पूरी कि इनकम इज लिमिटेड. ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा है. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction with the limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. So ये हुई complete definition. The consumer has to pay a price for each unit of the commodity, so he cannot buy or consume unlimited quantity. As per the law of DMU, the utility derived from each successive unit, it goes on decreasing. At the same time, his income also decreases with purchase of more and more. His income decreases मतलब available income. कि आपके पास चाहे 1 करोड़ थे, बट अगर उसमें से आप 40 लाख स्पेंड कर चुके हो तो रिमेनिंग इनकम तो गिरेगी ना as you consume more and more. So a rational consumer aims to balance his expenditure in such a manner so that he gets maximum satisfaction with minimum expenditure. When he does so, he is said to be in equilibrium. A consumer is trying to maximize his satisfaction with the given limited income. Consumer's equilibrium utility approach. सबसे पहले आपको मीनिंग और assumptions क्लियर होने चाहिए.
अब यूटिलिटी अप्रोच में दो केसेस हो सकते हैं, ध्यान से देखना। यूटिलिटी अप्रोच में दो केसेस हो सकते हैं, एक वन कमोडिटी और एक टू कमोडिटीज। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अभी हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी अप्रोच की। यूटिलिटी अप्रोच में दो केसेस हो सकते हैं, एक वन कमोडिटी और एक टू कमोडिटीज। मतलब जब आप एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, सिर्फ एप्पल्स की बात हो रही है, तो हाउ विल यू डिसाइड हाउ मेनी एप्पल्स शुड यू कंज्यूम? कितने एप्पल खाओगे? एक ही कमोडिटी। टू कमोडिटीज, एप्पल्स भी हैं, ऑरेंजेस भी हैं। हाउ शुड आई डिसाइड कि कितनी यूनिट्स में एप्पल की लूं, कितनी यूनिट्स में ऑरेंजेस की लूं? तो अभी हमारा सारा फोकस वन कमोडिटी केस पे। वन कमोडिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी अप्रोच, वन कमोडिटी केस। ध्यान से देखेंगे।